नमस्कार। आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं सैयद कासिम। इस वक्त हमारे साथ हैं रणधीर सिंह बेनीवाल जी। रणधीर सिंह बेनीवाल जी बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के मुख्य केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा चूंकि सहारनपुर के रहने वाले हैं, इस पर मैं कई बार वीडियो कर चुका हूं कि लगभग सभी कोऑर्डिनेटर्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रामजी गौतम लखीमपुर के रहने वाले हैं, राजा राम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, मेघानकर बस्ती के रहने वाले हैं, अशोक सिद्धार्थ कन्नौज के रहने वाले हैं। तो सभी अभी आपके भीमराव अम्बेडकर वो भी यहीं के रहने वाले हैं, इटावा के। उसके अलावा धर्मवीर अशोक वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आप देखिए जयप्रकाश वो भी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो सारे के सारे उत्तर प्रदेश से ही। लेकिन रणधीर सिंह बेनीवाल जी इकलौते नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जिनको इन 4 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मंडल का भी पूरा काम, चार्ज और कोऑर्डिनेशन का पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है। सबसे पहले रणधीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहली बार आप चैनल पे मेरे साथ आ रहे हैं। अब तो तमाम चैनल पे आपने कई बार राजपथ पे आप चले हैं। ये जो अंतर है ये क्यों है? नहीं, देखो, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमेशा बहुजन समाज पार्टी के हित की बात की और हित की भी नहीं, आपने न्यायपूर्वक बात की, न्यायसंगत बात की है। और बहुजन समाज पार्टी का कहीं कोई पदाधिकारी अगर इधर-उधर कुछ भटकने का काम कर रहा है, उसको लाइन पे लाने का काम भी आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से करने का काम किया। और इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अगर हमें सहारनपुर मंडल में जिम्मेदारी देने का काम किया है, तो कोई पक्षपात वाली ऐसी मामला नहीं है, क्योंकि बहन जी का अपना सोचना है। बहन जी ने जब अच्छाई की तरफ देखा तो रामजी गौतम को भी सांसद बनाने का काम किया है और सिद्धार्थ जी को भी एमएलसी और सांसद बनाने का काम किया। उनमें क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा काम करने वाले हैं। और बहन जी ने जहाँ उनकी ज़रूरत है, बहन जी ने उनको वहीं पर काम देने का काम किया। हो सकता है दूरदृष्टि सोच आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की, जिन्होंने दूरदृष्टि सोच के तहत कुछ सहारनपुर में रहने वाले मेरा निवास है वहाँ पे, और उसकी वजह से मुझे वहाँ पे रखने का काम किया। क्या ज़रूरत होगी वहाँ पे, बहन जी ने समझा कि वहाँ ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे वहीं पर काम करने का काम करेंगे हम। और बहन जी जहाँ भी लगाएँगी ड्यूटी, वहीं पे हम लोग बहुजन समाज पार्टी को अप करने का काम करेंगे। इसमें हम लोग इस पे कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करना चाहते। बेनीवाल साहब, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के इतर, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत थी वो राज्य पंजाब है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जहां बहुजन राजनीति के लिए बहुत जगह है। और हमने देखा है कि पूर्व में राजस्थान ने बड़े अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। 5 विधायक, 6 विधायक, 3 विधायक, और राजस्थान में वोट प्रतिशत 6-9 इस तरह से होता था। तो इन राज्यों में धीरे धीरे जब देखा गया तो बहुजन समाज पार्टी एक समय में पंजाब में आपका नेता विपक्ष तक होता था बहुजन समाज पार्टी का। उसके बाद पंजाब में 2-2 सांसद बहुजन समाज पार्टी से थे। उत्तर प्रदेश में 2 उत्तर प्रदेश से हुआ करते थे, उसमें बहन जी थी, और उसके अलावा आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव थे। तो उस राज्य में भी इस बार भी पंजाब में एक विधायक है। तो क्या इन 2 राज्यों में, विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दोनों के चुनाव हैं 2027 में, दोनों करीब करीब सब आगे पीछे चुनाव होगा, 27 में होंगे। अगर इसका मार्च में होगा तो उसका जून तक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने रूप में, स्वरूप में वापस आएगी? नहीं, देखिए, पंजाब का चुनाव भी उत्तर प्रदेश के साथ ही है और हमेशा काफ़ी दिन से लगभग ऐसे ही होता रहा है। 95 के बाद एक ही बार चुनाव हुए हैं, एक ही बार कार्यकाल खत्म होगा। और उत्तर प्रदेश में जैसा देखा जा रहा है कि 9 अक्टूबर 2025 के बाद जो रैली हुई थी 9 अक्टूबर को, उस रैली से उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्लानिंग के तहत इस कार्यकर्ता को बूस्टर करने का काम किया। और आज की डेट में पूरा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का तहे दिल से सरकार बनाने की तरफ चल रहा है। और साथ साथ पंजाब का जो प्रभार बहन जी ने दिया है, निश्चित तौर पे हमने
बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों को बहन जी बहुत डांटती है। एक बार पंजाब के लोग मुझे कहने लगे, उनके सामने बहन जी ने मुझे हमें डांटने का काम किया, और हम लोगों ने बोला भाई बहन जी की डांट हमारे लिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहन जी की हमें डांट पड़ती है, और हम इसको डांट नहीं समझते, हम इसको सबक समझते हैं। उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बहन जी हमें डांटती है, अगर हमें नहीं डांटेगी तो बहन जी किसको डांटेगी। हमने उनको बोलने का काम किया, बहन जी की डांट अगर हम नहीं खाएंगे कौन खाएगा, और बहन जी हमें नहीं डांटेगी तो किसको डांटेगी। तो हम बहन जी की डांट को एक सबक समझने का काम करते हैं, हम डांट नहीं समझते। और बहन जी की जो डांट पड़ती है उससे हम सबक ले करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे उससे हमें एक ताकत मिलने का काम होती है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। वो डांट ऐसी डांट होती है, और उसके तहत, उस प्रेरणा के तहत हम लोग, बहन जी ने जो 3-3 राज्य हमें मजबूती के दे रखे हैं, उन्हें उसी हौसले के साथ हम संभालने का काम कर रहे हैं। तो ये माने कि पंजाब में इस बार हम पिछला प्रदर्शन दोहराने की तरफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पिछला दोहराने की क्या, हम लोग वहाँ पे सरकार में शामिल होंगे। हमारे पास लगभग 26 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं, और वो उसमें हम काफी सीटें जीतने का काम भी करेंगे। तो प्रदेश में सहारनपुर भी आपके पास है, क्योंकि हम बीएसपी पीठ है, बीएसपी कवर करते हैं, बीएसपी देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर में बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी। एमपी भी अभी 2019 का एमपी भी थे। उसके अलावा जिन सीटों पे बसपा भी 2022 में हारी है, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स हालांकि हल्के थे, लेकिन उनको वोट बहुत मिले थे। अभी आपने कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को भी जोड़ा, पार्टी में ज्वाइन करवाया, कुछ दूसरे समाज के लोगों को। अभी मैंने देखा कि वहाँ कोऑर्डिनेटर एक नए बने, उनका नाम है हाजी सरफराज रहीम। आपके आने के बाद देख रहा हूँ कि उनका कद बढ़ता जा रहा है। ये क्या रणनीति, क्या मतलब आपने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि दलित मुसलमान का समीकरण, अब चूंकि 1 नंबर शुरू होता है, सहारनपुर की सीट 1 नंबर से शुरू होती है, बेट विधानसभा, तो क्या आपने 1 नंबर से आप संदेश 403 को दे रहे हैं कि देखो इसी रास्ते पे चलना? देखो, सहारनपुर में क्योंकि मेरा गृह जनपद है, और जब व्यक्ति राजनीति में आगे अग्रणी भूमिका निभाता है, या आगे निकलने का काम करता है, या फिर अपनी लाइन बड़ी करने का काम करता है, अपने वर्ग को दर्शाने का काम करता है, तो उसके पीछे निंदनीय लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग उसको पीछे हटाने के लिए, उसकी लाइन को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो विरोधी पार्टी, विरोधी संगठन, खास करके सहारनपुर से एक संगठन जो तैयार हुआ, वो हमारे पीछे क्या मतलब जब से बुस्टअप करने का काम किया सहारनपुर को, तो जो संगठन हमारे बीच से निकला है, वो जो जिसको एक सांसद जो बिजनौर से बने हैं, उन्होंने हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, जब से उन्होंने देखा कि सहारनपुर उठ खड़ा हुआ, सहारनपुर तेज दौड़ने लगा, और यहाँ पे उसका भी गृह जनपद है, हमारे भी गृह जनपद है, तो उन्होंने हमारे ही कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसे बहका करके वो तरह तरह के रोज हथकंडे, नए हथकंडे, तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं और समझने का काम करते हैं। हम नई प्लानिंग के तहत सहारनपुर को नई दिशा में ले जाने का काम बहन जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उस देवी का आशीर्वाद है जिसके सामने कुछ नहीं टिकता। वो ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है जिनके सामने ना पहाड़ी टिके, ना सड़कें टिकी, ना बिल्डिंग टिकी, सब कुछ बनाने का काम इन्होंने किया। वो हार नहीं मानते किसी भी दिशा में। और जहाँ तक हमारे जो गृह जनपद है उसमें साफ सी स्थिति होती है, जब अगर कहीं आपका भी गृह जनपद है, उसमें आप रहने वाले हैं, तो आपके जो इर्द गिर्द वाले होते हैं, आपके साथ काम करने वाले होते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इसका कहीं नाम हो जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में जो विपरीत परिस्थिति है, विपरीत दिशा है, उनमें भी हम लोग सहारनपुर को निश्चित तौर पे, जो सहारनपुर में 2007 की स्थिति थी, 5 विधायकों के हम 5 विधायक कम से कम वहाँ पे जिता करके बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करेंगे। आपने कई बार कहा कि सहारनपुर मेरा गृह जनपद है। मुझे याद आता है काशीराम साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, तो क्या आप तब से बहुजन समाज पार्टी में? नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी में हमारे पास हमारा जो पैतृक गांव है, उसमें हमारे पिताजी
जो हमारे बड़े भाई, हम 5 भाई हैं, हम आपको बता दें, अगर टॉपिक हो गया तो 1 मिनट की इसमें जी, हम जी। कर ले बात, वैसे घरेलू बात करनी नहीं चाहिए। नहीं आदमी के लिए जरूरी है, सोशल लाइफ में आने के बाद तो घरेलू बात हम तो 5 रहेगी। भाई हैं और इन 1971 में हमारे बड़े भाई, उनकी हेडिल में नौकरी लगी और उनकी तनख्वाह से हमारा खर्चा चलता था। हमारी उम्र उस टाइम 4 साल थी। और दूसरे भाई की नौकरी लगी 1980 में। हमारे पूरे गांव में 2 ही नौकर थे सरकारी। उनकी 1980 में भारतीय स्टेट बैंक लक्सर में उनकी पोस्टिंग हुई पहली। तो 2 ही नौकर थे पूरे गांव में। और जो नौकरी वाले होते थे उनका एक संगठन था बामसेब। बामसेब का जो संगठन बना था वो साहब, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के संपर्क में वो लोग गए। और फिर हमारे पिताजी 1980 में गांव के प्रधान बन गए, वो 1990 तक प्रधान रहे। और जो सरपंच हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे, वो भी साहब मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के संपर्क में रहा करते थे। उनके माध्यम से हम लोग, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब पहला चुनाव कैराना से लड़ने का काम किया, तो उनके माध्यम से मुझे मेरे पिताजी कहने लगे कि भाई कैराना में मेरे साथ चलो। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो पिताजी मुझे कहने लगे भाई कैराना में चलो और वहाँ पे बहन जी का चुनाव है। हमने वैसे ही मतलब कोई बहुत ज्यादा हमने गंभीरता से नहीं लिया किसी बात को। और हम कहने लगे पिताजी ये मोटरसाइकिल है, हमारे पास राजदूत थी उस टाइम पे, मेरे भाई ने ले रखी थी। उसमें चाबी ऐसे नहीं लगती थी, ऊपर को लगती थी, किल्ली लगती थी उसमें लंबी सी। हाँ जी। तो हमने कहा पिताजी इसमें 6 रुपए का तेल आता था 1 लीटर, इसमें तेल डलवा लो 1 लीटर, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमारे पिताजी ने कहा मेरे पास भाई 2 रुपए एक्स्ट्रा है, 162 रुपए पार्टी के, 162 रुपए पार्टी के लिए है, और मैं ये चंदा चुनाव में दे के आऊंगा साहब को, और उसके एक्स्ट्रा मेरे पास 2 रुपए है, मुझे साइकिल पे लेके चलो। लगभग 32 किलोमीटर हम लोग उनको साइकिल पे लेके गए और साइकिल पे ही वापस लेके आए। वो पहली मुलाकात हमारी साहब से थी और पहली मुलाकात हमारी बहन जी से थी उस टाइम पे। तो वहां से हमारा सफर स्टार्ट होता है साहब। और फिर 1990 में हम सहारनपुर शहर आ गए। हमारे पिताजी भी सहारनपुर शहर हमारे साथ रहने लगे। उसके बाद बहन जी का भी संपर्क चलता रहा। हम लोग फिर 2001 में पार्षद का चुनाव सहारनपुर से हमने शुरुआत की। देखिए ये जरूरी था। देखिए राजपथ से, हालांकि वो कह रहे थे पारिवारिक बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ से वो निकलता है कि मिशन मूवमेंट, काशीराम साहब, बहन मायावती, ये वहां से निकलता है। अभी मतलब अभी बड़े नहीं हुए हैं, और तब से मिशन मूवमेंट, बहुजन सोच, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद पार्षद। तो जो आदमी पार्षदी से अपना सफर शुरू करता है, जिसके पिता प्रधान होते हैं, जो 162 रुपए अगर पार्टी के लिए चंदा है, तो उसमें से 6 रुपए नहीं निकालता है पेट्रोल पंप डालने के लिए, और साइकिल से सफर करता है 32 किलोमीटर का, तो उसके घर से ऐसे ही लोग निकलते हैं। मेरे ख्याल से दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी कि रणधीर सिंह बेनीवाल अगर बहुजन समाज पार्टी में अपनी एक जगह बना पाए तो उसके पीछे वो संघर्ष है, वो ईमानदारी है, वो विश्वास है जो मायावती और काशीराम और बहुजन समाज पार्टी के लिए इन्होंने हासिल किया। मुझे लगता है कि ये बात बहुत जरूरी थी, ये बात करनी जो आपने की, और ये आपके इमोशन में ये बात बाहर आ गई क्योंकि मैंने काशीराम साहब से सवाल कर लिया था। बेनीवाल साहब, राजस्थान बहुत अच्छा राज हुआ करता था जी, और अब हमने देखा कि पिछले चुनाव में भी उससे राजस्थान डे बाई डे बहुत नीचे आ गया। जहां अभी पिछले बार आपके 2 विधायक थे, इस बार 0 पे आउट हो गई, जबकि राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो क्या कमी रह गई थी, और उसे कैसे आप खत्म कर रहे हैं, और उस चीज को कैसे आप उसको फिल कैसे कर रहे हैं, और राजस्थान को पुराना राजस्थान बनाने के जैसा था? देखो राजस्थान में हमारी ड्यूटी अभी लगभग 2.5-3 महीने हुए हैं। और क्योंकि राजस्थान एक क्षेत्रफल में बहुत बड़ा राज्य है, पूरे राज्य में हम भी क्योंकि घूम ले नहीं पाए पूरे में, कि कई तरह की जिम्मेदारी है, कई जगह जाना होता है, और पूरे राज्य का अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कमी आई है, कहाँ पे किस कमी को हम लोग खत्म करने का काम करें। तो जब हम समझ लेंगे तो अगले आप लोगों को कभी इंटरव्यू आपको हम पूरी स्थिति के बताने का काम करेंगे। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप कैसा देखते हैं? मतलब सहारनपुर को अगर हम मान लें कि ये एक टेस्ट है, जैसा आप देख रहे हैं जमीन पे, क्योंकि जो सहारनपुर है दलित मुस्लिम समीकरण, अगर वो आप आगे जाएंगे तो पूरे प्रदेश में, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही समीकरण दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि मुसलमान अखिलेश यादव को छोड़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ खुद आ रहा है, चर्चा हो रही है, विश्वास कर रहा है,
लोग आपके पास आते होंगे शामिल होने के लिए, मिलने के लिए, जुलने के लिए, इससे पहले और आज इसमें क्या अंतर देखते हैं? देखो आज की डेट में अगर आप किसी बुद्धिजीवी मुसलमान से पूछे तो वो निश्चित तौर पे एक ही बात करेगा कि हमने अखिलेश को पूरा वोट दे के देख लिया और 100 के 100% उन्होंने वोट दे करके और 100% उन्होंने दूसरी तरफ से वोट कन्वर्ट कराने की कोशिश कर ली, लेकिन उनका काम नहीं बन पाया। और इस टाइम बुद्धिजीवी जो मुसलमान है वो ये सोचने का काम कर रहा है कि कैडर का वोट ना तो है समाजवादी पार्टी के पास, कैडर वोट ना ही है कांग्रेस के पास, कैडर वोट दो ही पार्टियों के पास है। नंबर एक कैडर वोट है बहुजन समाज पार्टी के पास, एक बड़ा तबका। दूसरा कैडर वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास। और भारतीय जनता पार्टी से हमारा 36 का आंकड़ा, हम लोग उनके साथ बिल्कुल किसी भी तरह का कोई संबंध हमारा नहीं है, कोई प्लस पॉइंट नहीं है, और ना ही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता। और मुसलमान के दिमाग में एक बात है कि कैडर वोट जब दो ही पार्टियों के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो जा नहीं सकते, तो एक ही रास्ता बचता है उनके पास, बहुजन समाज पार्टी का। अगर राज सत्ता में जाना है तो बहुजन समाज पार्टी का साथ उनको देना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी का साथ देने के लिए आज मुसलमान तैयार है। और इसके साथ साथ अगर बैकवर्ड की बात भी करें तो बैकवर्ड भी और अपर कास्ट का लोग भी, अपर कास्ट का लोग, मेरी अभी 3-4 दिन पहले एक राजपूत समाज के व्यक्ति थे, हमने उनको कहा भाई आप मेरा मुंह देख करके बात नहीं करना, आप ये मत समझना कि मैं बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ और आप मेरी तरफ की बात करेंगे। आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर मुझे एक बात बताओ कि आप किस तरह महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कैसे महसूस कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि देखो जी, हम इस बात को मैं अब अंतुले वजन के नीचे, कोई अंतुला वजन ऐसा उन्होंने बताया कि अंतुले वजन के नीचे बैठा हूं और मैं एक चीज कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किसी के साथ अन्याय होने का काम नहीं हुआ। फिर हमने कहा भाई आप लोग फिर पार्टी के साथ क्यों नहीं आते, कि इस बार हमने मन बना रखा जी अपर कास्ट के लोगों ने भी कि हम बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, बशर्ते, उन्होंने एक शर्त रखी है, बशर्ते पदाधिकारी हमारे पास आना शुरू कर दें। और जब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन में फेरबदल करने का काम करा और बहन जी ने बूथ लेवल की कमेटी और सेक्टर लेवल की कमेटियों में अपने पदाधिकारियों को ये बोला कि आप बूथ पे जाओ, आप सेक्टर पे जाओ, जा करके सेक्टर बनवाने का काम करो, बड़े पदाधिकारी और छोटा पदाधिकारी एक ही जगह काम करेगा। तो तब से गांव में सभी ने जाना शुरू कर दिया, तब से सबने मोहल्लों गलियों में बैठना शुरू कर दिया। और तभी से लगने लगा कि जब हमारा वोटर ये समझता था कि 2 साल से हमारा बड़ा पदाधिकारी हमारे बीच में नहीं आया, तो उनको जब उनके बीच में जाने लगे, शुरू में सुनने को मिला कि भाई बहुत दिनों में आए, तुम 2 साल से कहाँ थे, 4 साल से कहाँ थे। तो शुरू में जाने का जब गए हैं तो उनको ऐसा लगा अपना ही तो डांटता है, अपना ही डांटता। हमने बोला भी भाई डांटेंगे तो एक ही बार डांटेंगे, दूसरी बार उनको डांट नहीं पड़ेगी, दूसरी बार प्यार मिलेगा। तो फिर जब जाने लगे तो दूसरी बार प्यार मिलने लगा और निश्चित तौर पे वो हमारे जो वोटर मुरझाए पड़े थे, जो मैं जिनको हौसला बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा था, वो उठ खड़े हुए और बेंच की प्लानिंग वो काम कर गई और निश्चित तौर पे वो काम करेगी और 2027 में सरकार बनाने की तरफ जाएंगे। आखिरी सवाल मैंने से, बहुजन समाज पार्टी में सैनी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, बिंद, कश्यप, राजभर और तमाम बिरादरी जो ओबीसी की है, ये लोग बहुजन समाज पार्टी में थे और 2007 के बहुमत में इनकी बड़ी भूमिका थी। तो क्या हम ये माने कि बहुजन समाज पार्टी जो है दरवाजे खोल रही है और इन तमाम जातियों के लोग और नेता या सामाजिक संगठन के लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना शुरू करेंगे? ऐसी खबरें हम लोग को मीडिया में चलाने को मिलेगा? अगर हम खाली सहारनपुर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश की हम बात इसलिए नहीं करें कि आदरणीय बहन जी ने जितना मुझे काम दिया है हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े सवालों के जवाब के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद ट्वीट करती हैं, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करती हैं। हम सहारनपुर की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 7-8 सैनी, बड़े दमदार जो सैनी हैं हमारे पास सैन्य समाज के, उन्होंने ज्वाइन किया है। और मुस्लिम समाज में हमारे पास एक लीडर फिरोज आफ्ताब जी, जो हमने ज्वाइन कराया अभी देहात विधानसभा के लिए, उन्होंने बड़ी दमदारी से ज्वाइन भी करने का काम किया और बहन जी ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया। और ये समझो कि आसपास के जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और उधर हरिद्वार, जहाँ जहाँ भी उनको लोग जानते हैं,
वो ये कहने लगे अभी से कि भाई एक सीट तो तुम्हारी पक्की होगी। हाँ, ये तो मुझसे लखनऊ में लोगों ने कहा। बल्कि मैं आपको बताऊं, आशू मलिक जो वहाँ के सिटिंग विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बहुत करीबी, उनके दोस्त भी हैं, उनके फाइनेंशियल भी हैं, उनके पार्टनर भी हैं। उन्होंने उस दिन, जिस दिन आपने उनको ज्वाइन कराया फिरोज आफ्ताब को, उनका मेरे पास फोन आया, कहने के आशू मलिक तो तीसरे पे चले गए। ये फोन पे उनके शब्द थे, और ये वो हैं जिन्होंने उनको फंडिंग की हुई है। हाँ। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपने एक एमएलए जो है चुनाव लड़े पकड़ ही आपके अपने जिले में जीत और गया। भी सीटों पर उसका फर्क पड़ेगा। हाँ। और ऐसे व्यक्ति हैं, देखो फिरोज आफ्ताब जी, जिनके पास अहंकार नाम की चीज नहीं है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी, जिनके ऊपर कोई पैसे का किसी का दाग नहीं है, किसी का कोई अत्याचार का दाग नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ों का कोई दाग नहीं है, कोई प्रॉपर्टी हड़पने का कोई दाग, बेदाग व्यक्ति है बिल्कुल। हम लोगों के पास उल्टी पुल्टी खबरें आ रही हैं। मैं आपसे क्या पूछूंगा, चूंकि आप बताएंगे ही नहीं, इसलिए पूछूंगा भी नहीं। बड़ी ज्वाइनिंगों का भी आप लोगों ने छुपा रखा है। कुछ ज्वाइनिंगें सहारनपुर का मंडल से होने वाली हैं बड़ी। नहीं, देखिए, जब सूरज निकलेगा वो पता चल जाएगा, और उसके बारे में उसी टाइम बात करना उचित होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें एक अनुशासन का पाठ पढ़ाने का काम करती है, और उस अनुशासन के दायरे में जैसा बहन जी जितना कहती है, जितनी चाबी हमारे पास बढ़ती है, और निष्ठावान कार्यकर्ता का यही मकसद होना चाहिए, और उसका यही कर्तव्य बनता है कि बहन जी जितना कहती है उतना ही करना चाहिए। नहीं, तो बहन जी ने अनुमति तो दे रखी होगी आपको। नहीं, जितनी अनुमति दी हमने उतना ही हम आपके सामने बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे रणजीत बेनीवाल, और देखिए इन्होंने ये सबसे बड़ी चीज है बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के अंदर। एक तो मैं आपको चलते चलते बता दूं कि हम नीचे होटल पे इंतजार कर रहे थे, तो ये जब उतरे हैं तो ई रिक्शा से उतरे, और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 2-3 बड़े पदाधिकारी, 4 लोग, एक ई रिक्शा। हम तो उसका विजुअल नहीं बना पाए, बाद में हमने से कहा कि ये विजुअल बनना चाहिए था। इतनी सादगी, जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पे अजीब अजीब तरह के किस्से सुनते हैं। लखनऊ जैसे शहर में उनको बड़ी गाड़ी से आना चाहिए था, ना होता तो कैब होता, ओला होता, उबर होता, लेकिन वो ई रिक्शा से यहाँ आए। ये बताता है कि सादगी, शालीनता और ईमानदारी, ये रणजीत सिंह बेनीवाल का गहना है। बहुत बहुत शुक्रिया रास्ते से बात करते हैं। थैंक यू।